सवाल है, इसको अब हम लोग बनाते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:9। तो ए और बी का जो इनकम है वो 5 और 9 के अनुपात में है। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ए का 3/8 का एक्सपेंडिचर है और बी का 4/9 का एक्सपेंडिचर है, जबकि उन दोनों का सेविंग मिला करके 1950 है, 1950। तो दोनों के बीच के डिफरेंस बताइए, इनकम का जो डिफरेंस है वो बताइए, डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम्स। तो पहले हमें ये पता करना है कि दोनों का मिलाकर के इनकम कितना था, क्योंकि रेशियो में हमको पूरा अगर इनकम पता चल जाएगा तो हम बाइफरकेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि x जो है इनका दोनों का मिलाकर के इनकम है, तो x अब मिलाकर के इनकम है, तो a का निकालने के लिए क्या करेंगे? a का निकालने के लिए x डिवाइडेड बाय 14, 9 में 5 जोड़ देंगे तो 14, और फिर इसको 5 से गुना कर देंगे तो a का निकल गया। इसी तरह b का निकाल लेंगे, b का निकालने के लिए b इसी तरह से करेंगे तो 9x/14 हो गया। a और b का मेरा इनकम निकल गया। इनकम मैंने x माना था, ये x मेरा माना हुआ है। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, लेकिन एक्सपेंडिचर से हम डायरेक्ट निकालेंगे तो लेंदी हो जाएगा, तो सेविंग ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो देखें a का दिया हुआ है इनकम जो है वो 5x/14 है, और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 3/8। यहां देखिए 3/8 यहां एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर 3/8 तो सेविंग कितना 5/8। मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, 5/8 इसकी सेविंग हो जाएगी, तो निकाल देते हैं। 5/8 इसका सेविंग हो गया, ये ए का हो गया, ये टोटल जो हो गया ए का हो गया। और इसी तरह से हमें बी का भी निकाल लेना है, बी का भी जोड़ देंगे। बी का ए का बी का दोनों का सेविंग जोड़ देंगे तो 1950 होता है। यहां देखिए 1950 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये अब बी का जो इनकम था वो 9x/14 था, ये ऊपर में हमने इसका इनकम लिखा हुआ है, 9x/14 इनका इनकम था। एक्सपेंडिचर इनका है 4/9, 4/9 इसका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग हो जाएगा 5/9, 5/9 इसका सेविंग हो जाएगा, तो 5/9 इसका सेविंग हो जाएगा, 5/9 इसका सेविंग हो गया। यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, और x की वैल्यू जब एक बार निकल जाएगी तो फिर उसमें 14 से डिवाइड करेंगे, जो भी मान लेते हैं x की वैल्यू कुछ भी आई, तो इसको 14 से डिवाइड करेंगे और डिफरेंस 9 में 5 घटाएंगे तो 4, कैलकुलेट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आता है 960। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एक बार मैं भी इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। देखिए 5x बाई, इसको एक बार फिर से उतार लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 5x 5/8 प्लस 9x 14 इंटू 5/9 1950 ये दिया हुआ है। तो इसमें ना देखिए ये 9 तो आप कट कर सकते हैं, आप कॉमन रख सकते हैं। जैसे देखिए 5/14 यहाँ पे भी है, 5/14 यहाँ पे भी है, तो 5/14 को आप कॉमन रख लीजिए, 5/14 कॉमन रह गया। अब आ गया 5x/8 प्लस 1 इक्वल टू 1950। इसी तरह से अब ये यहाँ पे 8 5 13 13x/8 इंटू 514 इक्वल टू 1950 हो गया। उसी तरह से अब x इक्वल टू क्या होगा 1950। देखें अभी इसको कैलकुलेट नहीं करना है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। 1950 इंटू 14 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 5 इंटू ये वाला 4/14 4/14। अब आप कैलकुलेट कीजिए, आसानी से आंसर निकल जाएगा। देखें बैंक के एग्जाम में ना थोड़ा जहां कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करना है, नहीं तो आप अगर कैलकुलेट करने लगेंगे ना तो ये गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।